नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम फिर हाजिर हैं सबसे बड़ी खबरें लेकर के आप लोगों के बीच में। और जो सबसे बड़ी खबर निकल कर जो सामने आ रही है आज, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जगहों से ईवीएम को लेकर के जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हम विस्तार से आप लोगों के बीच में इस पर चर्चा करेंगे किस प्रकार से मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ से हो, ईवीएम को लेकर के बड़ी गड़बड़ियां जो सामने आ रही है और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर याचिका डाली है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है ये भी हम आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि यदि आपने BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो BM News 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि बहुजन समाज से संबंधित कोई भी वीडियो आने से पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर चुनाव लगभग पूरा हो गया है। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ईवीएम को लेकर के गड़बड़ियां आ रही हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव के दरमियान कई प्रकार से कई ईवीएम ऐसी थी जो खराब हो गई थी और काम नहीं कर पा रही थी। कई तरीके से आपने देखा होगा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पहले भी 19 लाख मशीनें खराब होने का आरोप लगता रहा और 19 लाख मशीनें खराब भी थी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, चुनाव होने के बाद कई जगह से मशीनें पकड़ी जा रही हैं, कई जगह आप देख रहे हैं कि वो शमशान घाट पर पहुंचाई जा रही हैं। ऐसी कई जगह से जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर के जिस प्रकार से लोगों के मन में सवाल थे, और कहीं ना कहीं ये सवाल सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टियों के अंदर था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है, कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी इस पर सवाल खड़े नहीं करती। जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, अब तो यहाँ तक कि कांग्रेस भी ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाने लग गई है। तो जिस प्रकार से ये आवाज़ उठ रही है, आपने जगह जगह पर देखा होगा दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर कांग्रेसी हों या बीएसपी के लोग हों, आपने दिबनी विधानसभा में देखा होगा कि वहाँ बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज भी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बैठे हुए। ऐसी कई जगह से खबरें आ रही, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो। इसको देखते हुए बहुजन पार्टियां उन्होंने चुनाव आयोग से कहीं ना कहीं इस प्रकार से मांग की थी कि कहीं ना कहीं जो ईवीएम मशीनें जिस प्रकार से इस पर गड़बड़ियां पाई जाती हैं और त्रुटियां पाई जाती हैं, तो ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। और गड़बड़ियां होने के उन्होंने सबूत दिए। लेकिन जिस प्रकार से कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग है जो और ईवीएम को बचाने के चक्कर में लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं सत्ता दल है जो सत्ताधारी जो पार्टियां हैं जो अभी सत्ता पर काबिज है, वो नहीं चाहती हैं कि ईवीएम बंद हो। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने बारंबार कहा है कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टियां जो उनको लगता है कि जो ईवीएम है पूर्ण रूप से सही तरीके से काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ईवीएम को बैन करने के पक्ष में उनको भी आ जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ईवीएम के बैन करने के पक्ष में नहीं, वो ईवीएम को जारी रखने के पक्ष में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। वहीं चुनाव आयोग पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग खड़ा हो जाता है ईवीएम के बचाव में, आपने पहले भी देखा होगा कि जो EDR की जो याचिका थी, EDR की याचिका जब डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द फैसला आने वाला था। इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो दलीलें पेश की, उन्होंने कई प्रकार से कहा कि जो ईवीएम है या वीवीपैट है, उन्होंने मांग की थी EDR की याचिका में कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं पूर्ण रूप से गिनती होना चाहिए और पूर्ण रूप से गिनी जानी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने ये हल्फनामा देते हुए कहा था कि इस पर कई प्रकार से त्रुटियां हो सकती हैं और पूरी पर्चियां गिनना संभव नहीं है। इस प्रकार से वो बचाव में आई। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का पहले जो फैसला आया था 2018 का, देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं इस चीज़ को हारी हुई पार्टियों की कहीं ना कहीं बौखलाहट बताते हुए इस चीज़ को खारिज कर दिया था। लेकिन जिस प्रकार से ईवीएम की गड़बड़ियां देखी जा रही हैं, कई जगह पकड़ी जा रही हैं, आपने देखा होगा कई जगह पर चोरी तक के इल्ज़ाम जो आए हैं ईवीएम पर, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को सख्त निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली है, कहीं ना कहीं उस पर भी बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग उनके बचाने के चक्कर में लगा रहता है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं वो सोचती हैं कि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके बचाव में निर्वाचन आयोग है, जो चुनाव आयोग है, वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में खड़ा होता है। इस प्रकार से कई प्रकार से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं
और कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा कि बहुत जल्द जो फैसला आने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 6 नवंबर को सुनवाई होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो सुनवाई टल गई। लेकिन बहुत जल्दी ईवीएम पर सुनवाई होने वाली है और देखते हैं कहीं ना कहीं पूरा दारोमदार यहाँ के जो जज हैं चंद्रचूड़ जी, उन पर पूरा दारोमदार है और आखिरकार ये किसकी तरफ फैसला देते हैं। जो एडीआर की याचिका है उसकी तरफ फैसला देते हैं, निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ वो फैसला सुनाते। तो देखना हम लोगों को ये होगा कि आखिरकार क्या फैसला आने वाला। लेकिन जिस प्रकार से ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को पूर्ण रूप से रोकना चाहिए और इस पर जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हो, वो कहीं ना कहीं करने का जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको शक है इस बात का कि ईवीएम है, ईवीएम में भारी गड़बड़ियां होने वाली हैं या ईवीएम चोरी हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा डर है, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल भी है और इस पर बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए। अंत में बीएम न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, हाँ कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।